हेलो गाइस, फाइनली हमारी जयपुर टू रायसन ट्रिप खत्म हो गई है। और जैसे मेरा फर्स्ट व्लॉग था तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ लोगों को स्पेशली थैंक्स बोलना चाहिए। सबसे पहले स्पेशल थैंक्स टू लक्ष्मी मैया। आप थे इसीलिए ट्रिप हो गई, आप नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। एंड सेकंड आरती के सपोर्ट के बिना मैं शायद ये ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाता, मैं सोच ही नहीं पाता। थर्ड हमारी प्यारी वेन्यू, अगर वेन्यू नहीं होती, इतनी स्मूथ जर्नी नहीं होती तो फिर मज़ा नहीं आता। एंड लास्टली मेरी प्यारी बहन हिना, जिसने मुझे बोला कि यार भैया तू कभी तो हमारे साथ चल। मैंने कहा कि ठीक है चलते हैं। एंड ये वन ऑफ द बेस्टेस्ट ट्रिप थी मेरी, सच में मज़ा आएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे ब्लॉग को जल्दी से। चलो भाई देखते हैं आरती क्या कर रही है। हेलो आरती। हेलो। हो गई तैयारी? यस। अरे तुम जा कर रही हो ये तो बताओ भाई। मुझे भी नहीं पता। फर्जी, हम लोग जा रहे हैं मनाली। अच्छा मनाली चल रहे हैं, मुझे पता ही नहीं। फाइनली आरती ने कर दिया है सारा सामान पैक और नाउ शी इज इन बेड। चलो आरती सोते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। बी रेडी फॉर टुमारोज फन। यस। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, अब आरती को भी उठाने का टाइम हो गया। ए आरती उठो। आरती ओए उठो, अबे उठो, मनाली चल रहे हैं, मनाली। उठो। गुड मॉर्निंग। चलो बस अब हम लोग तैयार होने वाले हैं, फटाफट से चाय पी के। गुड मॉर्निंग। थैंक यू रोमी भैया आपकी प्यारी चाय के लिए। वाओ। वैसे मेरे को आरती को ना चाय स्टील के ग्लास में ही अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। शायद गरम होती है इस वजह से, मे बी। आरती आ जाओ, चाय आ गई, चाय। आ जाओ, चाय ले लो, चाय। वैसे एक बात है आरती, पता है, जैसे जो चाय होती है ना, होती तो चाय यह है, बट मजा आता तो चाय में ही है ना। चाय पी लो, चाय। और पता है क्या, और मेरी और आरती की एक और कहानी होती है कि हम लोग ना ग्लासेस को ऐसे टच करके चलते हैं जैसे पता नहीं हम लोग क्या करके चल रहे हैं। एंड मुझे ना बहुत बार इतनी हंसी आती है, जैसे मेरे पापा बैठे रहते हैं, है ना, डैडी बैठे रहते हैं मेरे, तो ये आरती आएगी और चुपचाप से ऐसे ग्लासेस को ऐसे चुपचाप से ना ऐसे चुपचाप से करके जाएगी। तो मुझे लगता है, मैंने कहा वाह भाई वाह, तुम्हारी अलग ही कहानी चलती है। ये गाइस हम हो गए हैं तैयार जाने के लिए, और अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे प्यारे डोमी भैया, एक छोटी सी बीट गिर गई थी तो उसको साफ कर रहे हैं। और ये आरती साइड में। थैंक यू डोमी भैया। बस। अरे बस, अब हम लोग जा रहे हैं। बाय डोमी भैया। बाय मामू। बाय। चलें? यस। चलो अब हम चलते हैं। बाय डोमी भैया, आई लव यू। बोतल उठा लेना। बस बोतल उठा लेना, इस औरत को सिर्फ काम ही काम। और ये हमारे घर के पास वाला मंदिर है। जय श्री राम। पंडित जी ने चलिए अब हम निकल गए एक अच्छी सी जर्नी के लिए। एग्जैक्ट 7:15 बज रहे हैं। 7:15 बजे। टू बी वेरी फ्रैंक, ये कोई मेरा लॉजिक नहीं था 7:15 का। आज के बज गए पूरे 7:15। यस। चलिए गाइस, तो 7:15 जुड़े रहिए हमारे साथ एक पागलपंती वाली जर्नी के लिए। एंजॉय करिए घर बैठ के, क्योंकि एंजॉय हम भी करेंगे। वैसे अभी हम लोग ना वापस घर पे आ गए स्टार्ट होते ही, और वो इसलिए आ गए क्योंकि हम लोग छाता भूल गए। अब अजीब सी बात है कि अभी तो है जो सर्दी का टाइम है, फिर छाता क्यों? बट चूंकि हम लोग मनाली जा रहे हैं तो लास्ट 2 टाइम भी ऐसा हुआ था कि हम लोग को स्नोफॉल मिला था। और क्या एक बार इवन बारिश भी थी, तो फिर हम लोगों ने वहां से खरीदा। तो फिर हम लोग को लगा कि यार लेकर चलना चाहिए, बाई चांस स्नोफॉल मिल जाए तो, यू नेवर नो। डोमी भैया आएंगे अब हमारे वापस से। अब कितनी देर में आएंगे, नो आइडिया। आ गए हमारे प्यारे डोमी भैया। आइयो, यस, ये रख रहे हैं वो छाता। थैंक यू डोमी भैया। आपको परेशान कर रहा हूँ मैं बार बार। आपको मैं परेशान कर रहा हूँ डोमी भैया। परेशानी नहीं, ये तो आपका प्यार है डोमी भैया, प्यार।
चलो बाय। वैसे पता है ये भी देखो किस्मत की बात होती है, हम निकले और घर से निकलते ही लो टायर प्रेशर का साइन आ गया। तो अब हमें सबसे पहले तो है जो पेट्रोल पंप खोजना पड़ेगा और वहाँ पे जाके एयर भरानी पड़ेगी। बट इट्स फाइन, ये भी जर्नी का एक पार्ट है, ठीक है, देख लेंगे। देखिए गाइस, सुबह सुबह सूरज कितना सुंदर लग रहा है और ये है सुबह के नज़ारे। ये है हमारा ड्राइवर। यस, ड्राइवर मिस्टर आशीष विठल शर्मा। यस। जयपुर इतना सुंदर लगता है ना सुबह सुबह, कोई भीड़ नहीं होती है और आसपास की बिल्डिंग्स आप देखो, इतना मतलब एक अलग ही वाइब होती है जयपुर की सवेरे सवेरे। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी वाइब इंडिया की तो किसी और सिटी में होती होगी। और जैसे अभी हम लोग जौहरी बाजार वाले रास्ते में दिन के टाइम में, तो यहाँ पे भाई साहब पैदल आना ही सबसे ज्यादा बेस्ट हो रहता है कि भाई आप पैर रखने की जगह नहीं होती, गाड़ी पार्क करना तो बहुत दूर की बात रही। वाइब्स मिलना ऐसा होता है कि मैं मनी मन सोच रहा था कि यार कैसे भी करके हम लोग काश कुछ कचौरी वगैरह खा लेते, ऐसा और इतने में आरती बोलती है यार सवेरे सवेरे कहीं अपने कड़ी कचौरी खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। और हम लोग आ गए यहाँ पे। ये है, एक सेकंड रुके, शर्मा स्वीट्स पे सवेरे सवेरे कचौरी खाएगी लाली। हाँ ये देखो गाइस, इस चटोकड़ी लड़की को एक साथ दो आओ 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 लाओ। आ गई सुबह सुबह कचौरी। और आरती कैसा लग रहा है तुम्हें कचौरी का? बहुत बढ़िया। अभी टेस्ट किया नहीं है बट शक्ल से लग रहा है कि मजा आने वाला है। सवेरे सवेरे ये भी जयपुर की एक ब्यूटी है कि ये वाला जो रास्ता है ये पूरा पहाड़ों को काट के बनाया हुआ है। और जैसे ही ये वाला टर्न हम क्रॉस करते हैं वैसे ही हमें आमेर फोर्ट दिखता है और वो इतना ब्यूटीफुल दिखता है जिसकी लिमिट नहीं है। आई मीन व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। जयपुर बहुत सुंदर है। बस अभी जैसे ही ये टर्न आएगा, आई रियली होप शायद यही वाला वो टर्न हो। हल्का फुल्का पहले से तो दिख रहा था। ये दिख रहा है, आप देखो सामने आमेर फोर्ट। ये कौन है? हाथी मेरे साथी। सवेरे सवेरे यहाँ पे बहुत सारे हाथी वगैरह भी मिलते हैं। जैसे अभी वेडिंग सीजन चल रहा है तो अभी ये बेचारे किसी वेडिंग में ही जा रहे हैं। एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल जगह है यार, कितनी सुंदर है ये। मैं भूल गया था जगह बोलना। दिस इज फोर्ट, आमेर फोर्ट, एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है। और ये इसके पास में इसको बोलते हैं माउठा। वैसे इसमें बताते हैं कि इसमें क्रोकोडाइल्स वगैरह भी है, बट फिर भी लोग बाग यहाँ पे मूर्ति विसर्जन करते हैं। एंड एक बार मैं और आरती आए थे तो हम लोगों ने ना यहाँ पे स्नेक भी देखा था, वाटर स्नेक। और ये यहाँ पे ना ये कुछ फॉरेनर्स है, पता है ब्यूटीफुल चीज़ क्या है, ये सारे के सारे अपनी बाइक्स को लेके आए हुए हैं, साइकिल बोले तो, क्योंकि वैसे बड़ी बात है यार ये भी। एंजॉय द ब्यूटी ऑफ आमेर फोर्ट। ब्यूटी ऑन ड्यूटी। वैसे अभी भी पता ही क्या हुआ है भाई, देखो हाथी 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 हाथी। वैसे पता है क्या है, आरती मनी मन सोच रही हो कि भाई हाथी दिखाने की क्या जरूरत है, खुद को दिखा दे। सामने से भी आ रहे हैं। और पता है अभी क्या हुआ, ब्यूटी ऑन ड्यूटी गाड़ी तो चला रही है, बट मेरी ब्यूटी ऑन ड्यूटी के साथ में प्रॉब्लम ये है, उसको लगता है कि इंडिया बहुत तरीके से चलने वाले लोगों की जगह है, बट ऐसा है नहीं। अभी 3 से 4 फुकरे लोग, बाइक वाले ऑफ कोर्स, फिर वैसे मैं भी बाइकर हूँ, तो वो ऐसे ही यार पीतर के जैसे घुस गए। मैं आरती को बोलता हूँ भाई ये विदेश नहीं है, यहाँ पे अगर आप हॉर्न नहीं बजा रहे हो तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि कोई भी आदमी कहीं पर भी किसी भी सेकंड कैसे भी आ सकता है। तो इंडिया में भाई हॉर्न बजाना तो मुझे लगता है कि धर्म है। ये रहे हाथी मेरे साथी। हमारी गाड़ी चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, और हमारी को पायलट गाड़ी चलाई जा रही है। आरती कैसा लग रहा है तुम्हें? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। आजकल हाईवेज इतने अच्छे हो गए ना कि पता भी नहीं चलता है कि आप कितना चल रहे हो, कितना हो गया। जैसे अभी तक हम लोग ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर चल चुके हैं।
और लिटरली पता भी नहीं चला है, बहुत स्मूथ वे में चले जा रहे हैं बिल्कुल ठीक कहा है ना, मज़ा आ रहा है। मगर अभी हम लोग रुके हैं पंजाब में, हम लोग पंजाब में एंटर कर गए हैं, अम्बाला के पास में हैं हम। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी जो चीज़ होती है वो है कि हाईवेज़ के पास में ऐसे फ्रेश जूस बनाने वाले भैया होते हैं, तो उनके पास से आप आराम से फ्रेश जूस पियो, बहुत ही मतलब देखने में ही बड़ा मज़ा आता है। और थैंक यू सो मच भैया, ब्यूटी। और जैसे अपन लोग पिक्चरों में देखते हैं पंजाब एकदम ग्रीन ग्रीन, वाकई में पंजाब ऐसा ही लगता है, और ये पंजाब की ब्यूटी है। यहाँ पे दूर तक अपन देखते हैं तो एक ही टाइप के से पेड़ दिखते हैं, लंबे लंबे, और ऐसे छोटी छोटी सी पूरी पौध लगी हुई होती है खेतों के अंदर। मतलब सब कुछ इतना अच्छा लगता है ना, आदमी कुछ करे या ना करे, लाइफ में ट्रैवल ज़रूर करना चाहिए। अभी हमारे साथ में थोड़ा सा इशू हो गया, और इशू ये हो गया है कि मेरी बीवी मेरे से भड़क गई है, नाराज़ हो गई है। और क्यों भड़की है मेरे से इसलिए भड़क रही है क्योंकि मैंने बोल दिया कि आरती प्लीज़ गाड़ी को थोड़ा सा डिस्टेंस में रखो, थोड़ा सा। बट फिर तो देखो उसका मुंह कैसे हो गया, सड़ा सा। अरे प्लीज गाइस, फाइनली हम आ गए हैं पंजाब, और हम लोग रुके हैं रूपनगर के थोड़ा आगे। हमें लगा पंजाब आए हैं तो कुछ तो बनता है, तो सरसों का साग और मक्के की स्वादिष्ट रोटी, मज़े ही आ गए। हम लोग यहाँ पे आए थे परदेसी ढाबा पे, और यहाँ पे ये एक आंटी जी हैं जो शायद इस जगह की ओनर ही हैं। वो अपनी फैमिली के लिए हाथों से स्वेटर बुन रही है। आप चाहे कितना ही महंगा कुछ खरीद लो, किसी भी ब्रांड का ले लो, बट जो फीलिंग हाथ से बने इसकी होती है ना, उसका कोई वो नहीं होता। गाइस, सो फाइनली पहाड़ चालू हो चुके हैं, और अभी हमने ऊपर जाना शुरू कर दिया है। सो अभी वी आर ऑन द वे टू मनाली। जुड़े रहिए हमारे साथ। गाइस, ये है हमारी पहली टनल। ये ये इतनी सुंदर सुंदर टनल्स बना दी है ना, जैसे अब ये देखो, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ना किसी की शादी वाली जगह पे जा रहे हो। इतनी लाइटिंग, इतनी ब्यूटीफुल लग रही है ये, वाह यार। कभी कभी ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इच्छाएं बहुत अजीब सी होती है। जैसे मेरी इच्छा थी कि एक जगह है जहाँ पे मनाली के बीच में डैम पड़ता है, और वहाँ पे छोटी सी चाय की दुकान है। तो लास्ट टाइम जब भी मैं और आरती आए थे तो हम लोग यहाँ रुके थे, तो मेरा पिछले 4-5 दिन से मेरा मन था कि यार मैं इस जगह पे आऊँ और रुकूँ, एंड मैं आ गया। एंड सबसे अच्छी बात, वो दुकान खुली हुई है। एक अलग बात है, मैं चाह रहा था कि दिन के टाइम में हो तब वो रिवर भी देखने को मिले, बट इट्स फाइन, मैं आ गया, है ना आरती? यस, एक्चुअली अभी मैं हम आए उसी जगह पे वापस। एग्जैक्टली मैं अब ना उतर के आपको दिखाता हूँ। तो ये रास्ता तो जा रहा है मनाली में, ये है रिवर, और ये है वो आंटी की छोटी सी चाय की टपरी कह लो या इनका घर कह लो। ये है वो जगह। आरती, ऑर्डर करोगी चाय? और अभी तो खैर रात को आपको ये रिवर दिखेगी नहीं, ये जो रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, ये उस रिवर का ही रिफ्लेक्शन आ रहा है। सीरियसली मज़ा आ गया। आरती उनसे बात कर रही है। तुमने बताया आरती आंटी को? हाँ? बताया आंटी को? बता दिया मैंने कि बाथरूम में आए थे, और हम आपको पूछते हुए। ये यहाँ पर एक चिमनी होती है, इस पे खाना भी बन जाता है, और इससे पूरा घर, पूरा रूम सब गर्म रहता है। और ये आंटी बता रही है ये इतना गर्म है कि अगर इस पे कोई हाथ लगा देगा तो उसका हाथ चिपक जाएगा। काम करता है ज़्यादा, हाई एल्टीट्यूड, राइट। तो इसमें ये एक इतना से छोटा सा जो निकला हुआ है, ये क्या है? ये रोक रोक ये वाला जो अगर ये बंद होगा तो आग कब जलता है। अच्छा, ये आवाज़ किसकी आ रही है पीछे? ये साढ़े ओके। ओहो, नए नए व्लॉगर है ना, इसीलिए
बताना भूल गया कि ये जो सायरन बजता है ना, ये तब बजता है जब डैम के गेट खुलते हैं, क्योंकि पानी बहुत प्रेशर से छोड़ा जाता है। तो कोई भी पर्सन जो नदी के किनारे है वो इस सायरन की आवाज़ सुन के नदी से दूर हो जाए, क्योंकि ऑल ऑफ सडन ही पानी का लेवल अप होता है। तो इसीलिए हमेशा जब भी कोई गेट खोले जाते हैं डैम के, हमेशा ऐसा सायरन बजाया जाता है। ये जो लग रहा है ना कि जैसे इतने सारे तारे हैं, ये तारे नहीं है, ये कुल्लू है। और सामने जो चमकदार सा जो दिख रहा है एकदम, वो कोई टेम्पल है, इसके ऊपर इतना अच्छा सजाया हुआ है ना, सच में ऐसा लग रहा है जैसे हम ना आसमान में हैं। इतने सारे तारे ही तारे, तारे ही तारे। ओ, हमारे मोबाइल की तो बैटरी ही ख़त्म हो गई है। चलो कोई नहीं दोस्तों, अब मिलते हैं एक नई सुबह के साथ में और हमारी आगे की जर्नी के लिए देखते रहिए हमारा सेकंड ब्लॉग।